बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, प्रेम से जो पुकारे उसी के, प्रेम से जो पुकारे उसी के, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, प्रेम से जो पुकारे उसी के, प्रेम से जो पुकारे उसी के, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, प्रेम विवश सबको हैं मिलते, प्रेम विवश सबको हैं मिलते, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, जब तक अन्न सहारा रहेगा, जब तक अन्न सहारा रहेगा, प्रभु तुमसे भी दूर रहेगा, जब तक अन्न सहारा रहेगा, प्रभु तुमसे भी दूर रहेगा, छूटते सब सहारे तब मिलते, छूटते सब सहारे तब मिलते, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, राम कृष्णदास बन जब पुकारे, राम कृष्णदास बन जब पुकारे, सच्चे मन से जो प्रभु पुकारे, सच्चे मन से जो प्रभु पुकारे, दौड़ आते तभी प्रभु मिलते, दौड़ आते तभी प्रभु मिलते, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, प्रेम से जो पुकारे उसी के, प्रेम से जो पुकारे उसी के, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के। सभी प्रेमी प्रेम से एक संकीर्तन बोले जय गोविंद बोल, 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 जय गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु हम सब जब अंतिम समय में मरकर, जब अंतिम समय में मरकर हम जब शमशान जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो ये कोई भी नहीं बोलता, ये कोई भी नहीं कहता कि मृत्यु सत्य है। जबकि मर के जा रहे हैं, सब क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, सत्य बोले मुक्त है, श्री राम नाम सत्य है। मृत्यु को कोई सत्य नहीं बोलता।
मृत्यु को कोई सत्य नहीं बोलता। सब बोलते हैं राम नाम सत्य है। कुछ कहते हैं जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि जीवन का अटाक्ष सत्य, अंतिम सत्य मृत्यु है। अधिक से अधिक व्यक्ति मृत्यु नहीं प्रभु सत्य मानते हैं। क्योंकि इसलिए जब किसी प्राणी की आयु मान लो 100 वर्ष की है, तो 100 वर्ष की आयु में मृत्यु किसी प्राणी की एक समय में, एक जीवन में एक बार होगी, एक दिन में एक बार में होगी, नित्य नहीं होगी। इसलिए प्रभु हर प्राणी के साथ नित्य हैं। मृत्यु है प्राणी के साथ में नित्य नहीं होती, नित्य नहीं है। इसलिए जो सत्य है वो नित्य है, और जो नित्य है वो सत्य है। अर्थात ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही नित्य है। इसलिए हर किसी न किसी स्थिति में वो हमारा आत्मा रूप से चराचर जगत में सभी प्राणियों के पास रहता है, सभी प्राणियों के साथ रहता है। आत्मा रूप से परमात्मा हर किसी प्राणी के पास प्रतिपल रहता है, चाहे वो घर में रहे, चाहे वो घर से बाहर रहे, चाहे वो लोक में रहे, चाहे वो परलोक में रहे, चाहे वो दुख में रहे, चाहे वो सुख में रहे, चाहे वो किसी भी हालत में रहे। लेकिन परमात्मा आत्मा रूप से किसी भी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता, वो नित्य सत्य है। इसलिए जो नित्य सत्य है, नित्य है, वो ही सत्य है, और जो सत्य है वो ही नित्य है। अर्थात परमेश्वर परमपिता हमारा ही सत्य है। इसलिए जीवन में ईश्वर सबके साथ सब समय सब जगह रहता है। तो ईश्वर क्यों सत्य है कि वो इसलिए सत्य है क्यों वो नित्य है। जो नित्य है वही तो सत्य है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। लेकिन मृत्यु हर समय, हर जगह, हर नित्य नहीं होती। फिर सब प्राणियों की मृत्यु भी नहीं होती। जिनको भगवान ने भक्ति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने प्रेम में प्रभु की गुरु ज्ञान से सुमरन करके, सेवा करके, समर्पण करके, शरणागति करके प्रभु को प्रसन्न कर लिया है, और प्रभु के जो साक्षात दर्शन पा चुके हैं, प्रभु की जिस पर कृपा हो गई है, वो व्यक्ति फिर भी नहीं मरते, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो ऐसे प्रभु के कितने भक्त हो गए जो प्रभु की कृपा पाकर जन्म मरण से रहित हो गए। तो जिस पर प्रभु की कृपा हो गई वो सब अमर हो जाते हैं। मृत्यु नित्य, वो सत्य इसलिए कि मृत्यु उनकी नहीं होती, ना किनकी होगी जो सांसारिक प्राणी हैं, जो संसार में रहते हैं, जो मायाकृत हैं, जो इस शरीर में ही सब कुछ अपना मानते हैं, जिनकी बुद्धि मैं मेरा में अटकी हुई है, जिनकी बुद्धि संसार में आसक्ति में माया में रहता है, वो ईश्वर को जानते ही नहीं, ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनके विचार के केवल स्त्री पुरुष के संबंध से संसार की उत्पत्ति हुई, इसमें भगवान का क्या काम है। तो ऐसे जिनके अज्ञान कारण सब हैं, जिनकी ऐसी बुद्धि में बात बसी गई है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि ऐसे नराधर्मों को, ऐसे पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ, बार बार घोर नरक में गिराता हूँ, बार बार उन्हें सूकर कुकर आदि नीच योनियाँ प्राप्त करता हूँ। वो मुझसे कभी नहीं मिलते, वो मुझसे हमेशा दूर ही रहते हैं, और सबके हृदय में मैं अंतर्यामी रूप से वास करता हूँ। मुझे अंतर्यामी रूप के, अंतर्यामी रूप भगवान से भी तेज करने वाले होते हैं। तो इसलिए सभी प्राणी भगवान को गुरु से ज्ञान लेकर सत्य नित्य समझकर प्रभु का नाम अंतरात्मा से सुमरन किया करो।
क्योंकि प्रभु सत्य हैं, नित्य हैं। प्रभु ने किसी के कभी जो प्रभु ने अमर किए हैं ऐसे व्यक्ति, किसी के अपराध क्षमा किए हैं ऐसे व्यक्ति प्रभु ने कौन है ऐसे, या वैसे ही कह दिया जाता है? ऐसे नहीं कह दिया जाता। प्रभु श्री राम जी ने जो भक्तों को अमर कर दिया। देखो हनुमान जी भगवान की कृपा से अमर हो गए। विभीषण भगवान के शरण में जब आए तो भगवान ने विभीषण को अमर कर दिया और दिव्य बना दिया। प्रभु भक्ति अच्छे अटल हो गए। क्यों? भगवान का ये रामायण में वचन है, सन्मुख होए जीवे मोए जावई, जन्म कोटि अद नाशों तवई। जिस प्रकार व्यक्ति सबको संसार को भोग कर सबसे उत्तम सर्वोत्तम मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं मानता, उस समय प्राणी मेरे विभाव में मेरी शरणागत में आ जाए सबको त्याग के, तो मैं उस प्राणी के करोड़ों जन्म के, एक नहीं, दो नहीं, 10 20 नहीं, करोड़ों जन्मों के अपराधों को क्षमा कर देता हूँ। ऐसे प्रभु दयालु दया सागर प्रभु ने 2 व्यक्ति राम जी ने अमर कर दिए। भगवान कृष्ण जी ने 8 व्यक्ति अमर कर दिए। उद्धव जी भैया भगवान जी ने अमर कर दिए, व्यास जी, सुखदेव जी, और देखो कृपाचार्य, अवस्थामा, परशुराम जी, और भी कई भक्त भगवान ने अमर कर दिए। भगवान की कृपा पाकर कितने भगवान विष्णु ने देखो ध्रुव जी अमर हो गए, प्रहलाद जी अमर हो गए, नारद जी अमर हो गए, और कितने भक्त ऐसे हैं जो अमर हो गए प्रभु कृपा पाकर। तो प्रभु को सत्य नित्य समझ कर गुणों से ऊपर गुणातीतम गोविंदम, केवल गोविंद भगवान ही सब गुणों से परे हैं, गुणों में रहते हुए। बाकी अन्य कोई देवी देवता गुणातीतम नहीं है, गुणों से परे नहीं है, सब गुणों में ही होती है। इसलिए कोई वस्तु नित्य नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, बदलने वाली है। ये जग संसार सारा बदलने वाला है। कुछ थोड़े समय को, थोड़े समय को सत्य है, लेकिन हमेशा को कुछ सत्य नहीं है। हमेशा को केवल एक भगवान ही सत्य है, भगवान ही नित्य है, वो ही सदा सबका है। उसके अनेक नाम, अनेक रूप, जैसे जैसे प्रभु ने लीला की वैसे वैसे प्रभु के नाम, रूप, गुणों, लीला, धाम, और प्रभु के भक्त बन गए, प्रभु के संत महात्मा बन गए। वैसे वैसे ही उन्होंने जैसे जैसे मार्ग बताया, जैसे ने मार्ग बताया, वैसे वैसे लोग उनके अनुयायी बन गए, उनके मानने वाले बन गए। तो भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, जो अन्य किसी को मानता है, किसी भी को कोई मानता है चाहे, लेकिन वो मेरे को ही मानता है, क्योंकि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है संसार में। मुझसे परे कुछ भी नहीं संसार का विस्तार है। जिस भांत माला में बड़ी मुझ में गुथा संसार है। इस देह में अर्जुन चराचर विश्व सारा देख ले, जो और चाहे देखना इसमें बराबर देख ले। तो भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएँ, ऐसी अनोखी लीलाएँ, अचंभे की लीलाएँ, ये प्रभु की लीलाओं को कोई व्यक्ति संसार में नहीं जान सकता। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि मेरे लीला से प्रकट होने को कोई देवी देवता लोग, कोई ऋषि मुनि, कोई संसार में नहीं जानता। मैं अपने से ही अपने को जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता प्रभु किस समय क्या क्या करते हैं। तो ऐसे प्रभु की अपरंपार लीला है। ऐसे प्रभु को नित्य समझकर, ऐसे प्रभु में विश्वास करके गुरु से एक नाम ले लो। गुरु जो नाम तुमको दें, एक नाम पकड़ लो और उसी नाम के भगवान का सुमरन सच्चे मन से करो, और बाकी जितने भी संसार में हैं सब उसी में समाहित करो। और सारे चराचर विश्व में, सारे चराचर जगत में सभी प्राणियों का सम्मान करो। किसी का अपमान अपने से ना हो जाए,
किसी से कटु वचन ना हो जाए, किसी से बैर बुराई हमें नहीं करना, हमें अपने काम से काम, हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारा है। ऐसा मन का भाव रखे, सबके संसार में सम्मान दो और सुमरन प्रभु का करो, प्रभु का नाम लो, प्रभु का सुमरन करो, प्रभु का ध्यान करो। लेकिन संसार में सत्य कुछ नहीं है। जैसे मृत्यु एक प्रक्रिया है, जैसे हमारा जन्म होगा, किशोर अवस्था होगी, उसके बाद जवानी अवस्था होगी, प्रौढ़ावस्था होगी, फिर हमारी वृद्ध अवस्था होगी, और वृद्ध अवस्था के बाद हमारे कर्मों के अनुसार से हमें स्वर्ग नरक होंगे। हमें स्वर्ग नरक भोगने के पश्चात फिर हमें जन्म मरण होगा। ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है जब तक हम संसार में। ये प्रक्रिया सारी प्रक्रियाओं में मृत्यु वाली जो प्रक्रिया है वो अन्य सब प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति है तो ये उसका जरूरी नहीं कि उसे बालपन मिलेगा, वो गर्भावस्था में ख़त्म हो जाती है। किसी का ये जरूरी नहीं किशोर अवस्था मिलेगी, कोई बालपन में ही ख़त्म हो जाती है। किसी को ये पता नहीं कि उसे जवानी मिलेगी, कोई किशोर अवस्था में ही ख़त्म हो जाती है। किसी को ये पता नहीं कि हमको प्रौढ़ावस्था मिलेगी, वो जवानी में ही ख़त्म हो जाती है। किसी को ये पता नहीं कि हमको बुढ़ापा मिलेगा, वो प्रौढ़ावस्था में ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी को पल भर की पता नहीं है कि वो किस समय अब समाप्त हो जाएगा। एक केवल नाम के सहारे, प्रभु के सहारे व्यक्ति संसार में जीता है, संसार में रहता है। लेकिन ये जीवन क्षण भंगुर है, नाशवान है। यहाँ पर कोई सदा न रहा न रह पाएगा। ये कुछ समय के लिए, थोड़े थोड़े समय को प्रभु ने सबको यहाँ रहने के लिए समय दिया है। सारी वस्तुएँ दी हैं, लेकिन कोई वस्तु स्थिर नहीं, सत्य नहीं है, कुछ समय के लिए सत्य है। तो ये सारी चीज़ें पंचभौतिक मायाकृत नश्वर सत्य होती हैं, क्षणिक सत्य होती हैं, कुछ समय को सत्य होती हैं। और शाश्वत सत्य, अटल सत्य, नित्य सत्य केवल एक ईश्वर है। अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब कुछ नाशवान है। भगवान शंकर उमा देवी से अपने अनुभव की बात समझा रहे हैं। हे उमा देवी, हे दुर्गा देवी, मैं तुमको अपने सारे जीवन का अनुभव समझा रहा हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात प्रभु का नाम, प्रभु का भजन, प्रभु का गुण, प्रभु की लीला, प्रभु के धाम, प्रभु की सत्य है। प्रभु के विषय से अलग का कोई सत्य नहीं है, केवल ये भगवान सत्य है, उसका भजन सत्य है। ये भगवान शंकर दुर्गा देवी पार्वती को समझा रहे हैं। तो ये बात समझ कर सभी प्रेमी प्रभु का अंतरात्मा से, गुरु से ज्ञान लेकर एक नाम, एक रूप का स्मरण करो, एक नाम से पार हो जाओगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।